सिलेबस के अकॉर्डिंग BA 6th सेमेस्टर की इंग्लिश कंपलसरी में जो सेकंड चैप्टर या टेक्स्ट नंबर 2 है वो है एक पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। तो पोएम और पोइट का नाम आपने अच्छे से याद रखना है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। पोएट का नाम एमिली डिकिंसन है, ये स्पीकर है इस पोएम की। और ये पोएम हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पोएम भी हमने कर ली थी, उसकी समरी कर ली, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद आज इस वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट पर्सोनिफाई डेथ इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो ये पोएम का नाम है, इसमें पोएट ने डेथ को किस तरह से पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी जब हम नॉन लिविंग थिंग्स में जब हम लिविंग क्वालिटीज दिखाते हैं तो उसको पर्सोनिफाई करना होता है। ये एक वो पोएटिक स्पीच है। सो आंसर में आपने लिखना है कि एमिली डिकिंसन की पोएम जो कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। इसमें डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। किसको पर्सोनिफाई किया है? डेथ वैसे एक फिनोमिना है जस्ट, ठीक है। इसको ह्यूमन क्वालिटीज दिखाई है, इसको एज अ जेंटलमैन इस पोएम में दिखाया गया है पोएट ने, तो इसको पर्सोनिफाई किया है डेथ को, ठीक है। दैट इज टू से इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन एंड गिवन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सन की तरह ट्रीट किया है डेथ को और पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखाए हैं। इट इज शोन एज अ काइंड, कर्टियस, सिविल एंड अनहरिंग जेंटलमैन हु इज रेडी टू गिव अ लिफ्ट टू अ लेडी, द स्पीकर ऑफ द पोएम। इसमें डेथ को एक काइंड, कर्टियस, सिविल और अनहरिंग, जिसको जल्दी नहीं है, इस तरह का एक जेंटलमैन दिखाया है जो कि रेडी है एक लेडी को लिफ्ट देने के लिए, ठीक है। और ये लेडी कौन है? ये पोएम की स्पीकर या पोएट है, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेथ इन पोएट्री एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, डेथ इन डिकिंसन्स पोएम इज नॉट अ टेरिबल एंड फ्राइटनिंग विलन। डेथ जो है इसको एक विलन की तरह शो किया जाता है। जो भी हमने स्टोरीज पढ़ी हैं या देखी हैं जो भी, तो उसमें इसको एक फ्राइटनिंग फिगर की तरह शो किया जाता है। लेकिन डिकिंसन की जो पोएम है, एमिली डिकिंसन की पोएम में इसको टेरिफाइंग फिगर नहीं बल्कि एक जेंटलमैन की तरह पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, डेथ इज प्रेजेंटेड एज अ काइंड एंड कंसिडरेट जेंटलमैनली एंड चिविलरस। चिविलरस बहुत ही एक अच्छा इंसान उसको दिखाया है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट मियरली द पोएट्स विट। विट का मतलब इंटेलिजेंस होता है। ये सिर्फ पोएट की ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है जिसने डेथ को एक फाइन ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बल्कि पोएट की विट किस में है कि उसने ये जो एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है ना कि डेथ जो है आफ्टर ऑल वो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम अ लाइफ टू अ स्टेट ऑफ इटर्निटी, वो इसको सपोर्ट करती है। पोएट मतलब एमिली डिकिंसन इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि डेथ एक कोई स्टॉपेज नहीं होता लाइफ का, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग लाइफ से इटर्निटी की तरफ जाता है, इमॉर्टैलिटी की तरफ वो अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है, ठीक है। लेकिन बस जर्नी अर्थ पे लाइफ से ट्रांजिट हो जाती है इटर्निटी की तरफ, ठीक है। डेथ परफॉर्म्स द नेसेसरी टास्क ऑफ टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ टाइम टू अ स्टेट ऑफ इटर्निटी एंड इमॉर्टैलिटी। डेथ का इसमें काम क्या है? वो ये काम करता है कि लोगों को जो टाइम ऑफ वर्ल्ड, अर्थ पे जो वर्ल्ड ऑफ टाइम होता है, उससे वो एक इटर्निटी, इमॉर्टैलिटी के स्टेट की तरफ लोगों को लेके जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन का काम है ये डेथ का है, ठीक है। दैट इज वाई अनदर कंपेनियन इन द चैरियट ऑफ डेथ इज इमॉर्टैलिटी। तो ये बार बार इसमें रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो अनदर कंपेनियन है डेथ का, जो चैरियट है, रथ है, उसमें दूसरा और कंपेनियन कौन है? दूसरा कंपेनियन उसके साथ इमॉर्टैलिटी है। एक तो एमिली डिकिंसन या स्पीकर है, एमिली डिकिंसन तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। पोएम की जो स्पीकर है, पोएट है, वो है। और तीसरा इसमें इमॉर्टैलिटी है। मतलब ये दो जाने आते हैं, एक डेथ और दूसरा इमॉर्टैलिटी, जो कि फिर पोएट को आगे उसकी इटर्निटी की जर्नी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एंड द हेड्स ऑफ हॉर्सेस ऑफ द चैरियट आर इन द डायरेक्शन ऑफ इटर्निटी। और जो चैरियट में हॉर्सेस लगे हुए हैं उनका जो हेड है वो भी इटर्निटी की तरफ है। फाइन। सो हेंस द प्रेजेंटेशन ऑफ डेथ एज अ जेंटलमैन इज ऑल ऑफ अ पीस ऑफ विद द थीमेटिक डिजाइन ऑफ द पोएम। तो ये जो प्रेजेंटेशन है डेथ को एज अ जेंटलमैन इसमें शो किया है, ये एक थीमेटिक डिजाइन है पोएम का जो कि पोएट्स इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज,
What does the tone of the poem tell you about the poet's attitude towards death? अब ये जो पोएम की टोन है ये आपको मतलब इसका जो एटीट्यूड है पोएट का डेथ के बारे में वो क्या आपको शो करता है, ये आपको इसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर में आप लिखेंगे कि एमिली डिकिंसन की जो पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इज़ अ विटी एंड अनसेंटिमेंटल ट्रीटमेंट ऑफ डेथ। विटी एक इंटेलिजेंट एक रैशनल टाइप का जो आर्गूमेंट होता है वो होता है, और अनसेंटिमेंटल है, ये किसी तरह की सेंटिमेंटैलिटी होती है जैसे भावनाएं या विदाउट रीजंस भी जो इमोशंस होते हैं उससे ये थोड़ा सा हटके है। एंड दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि विटी और अनसेंटिमेंटल है, इसमें सेंटिमेंटैलिटी पोएम में नहीं है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेथ द पोएट प्रेजेंट्स डेथ एज अ सिविल पोलाइट, एक मिनट पेन निकालना रह गया। तो पोएट जो है वो डेथ को एज अ सिविल पोलाइट एंड चिवलरस जेंटलमैन ऑफर प्रेजेंट करती है, जो कि एक लेडी को अपनी चैरियट में लिफ्ट देने के लिए आया है, वो ऑफर कर रहा है उसको लिफ्ट। द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग डेथ एज अ काइंड जेंटलमैन एंड द जर्नी टू डेथ एज अ काइंड ऑफ जॉय राइड विद अ लवर इज टू शो दैट डेथ इज नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब देखो इसका पर्पस क्या है कि पोएट ने डेथ को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो एक काइंड जेंटलमैन है जो कि एक लेडी को लिफ्ट दे रहा है, और उसके साथ जो जर्नी है वो भी एक जॉय राइड है, वो कोई अफ्रेड वाली बात इसमें नहीं है। तो इसमें उसका जो मोटिव है वो यही है कि डेथ से हमें मतलब अफ्रेड डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेस होता है फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ लाइफ या वर्ल्ड ऑफ टाइम टू एटर्निटी या इमॉर्टैलिटी की तरफ जर्नी होती है, सिर्फ एक पॉज होता है थोड़ा सा और आगे सोल की जर्नी चलती रहती है, ठीक है। So it is nothing but only a transition from life to immortality. It is death which takes a human being from the world of time and immortality, world of time and mortality to the world of eternity, the state of timelessness and immortality. तो डेथ का ये काम होता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को वर्ल्ड ऑफ टाइम या मोर्टेलिटी के वर्ल्ड से लेके जाता है इटर्निटी या टाइमलेसनेस या इमोर्टेलिटी की स्टेट में, ठीक है। This is why death and immortality are shown as traveling in the same chariot. जबकि ट्रेडिशनल फिगर की अगर बात करें तो ट्रेडिशनली लोग डेथ के बारे में क्या सोचते हैं, समथिंग विच इज़ टेरिबल एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। बट पोएट जो है वो इसको चेंज करती है स्टेंस को, एंड डेथ को प्रेजेंट करती है चिवलरिक यंग मैन हु गिव्स द लेडी अ प्लेजर राइड इन हिज चैरियट एंड टेक्स हर टू इटर्निटी, जो कि उसको इटर्निटी की तरफ एक प्लेजर राइड कराते हुए अपने चैरियट में लेके जाता है। फॉर दिस रीजन द पोएट प्रेजेंट्स डेथ एज अ कंजमेशन डिवोल्टी टू बी विश्ड। अब यहाँ पे ये पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इसको एक कंजमेशन डिवोल्टी टू बी विश्ड कह रही है, जिसको हमें विश करना चाहिए, ऐसी चीज़ है। हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, बट यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पोएट इसको सपोर्ट करती है टू बी विश्ड। आप इसको छोड़ भी सकते हो वैसे लाइन को, ठीक है। लेकिन जो इस पोएम की जो टोन है वो हमें क्या बता रही है कि इसका जो एटीट्यूड है पोएट का डेथ के टुवर्ड्स वो काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है। बस ये विश्ड वाली बात आप कट कर सकते हो, ठीक है। और बस इसको ट्रेडिशनल फाइटिंग फिगर ना मान के हमें एक फिनोमेना ही मानना चाहिए कि एक थोड़ा सा पॉज आता है सोल की जो जर्नी होती है उसमें, और लाइफ तो नहीं लेकिन सोल की जो जर्नी है वो आगे कंटिन्यू रहती है, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लेके। तो डेथ उस पॉज का नाम है, लेकिन इसको विश करना चाहिए ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे गलत लग रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एग्री विद द पोएट दैट डेथ डज नॉट मार्क द एंड ऑफ लाइफ? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि डेथ किसी की लाइफ को एंड नहीं करती है, ये किसी की लाइफ का एंड नहीं होता, ठीक है। देखो सभी रिलीजन्स में जितने भी वर्ल्ड के रिलीजन्स हैं वो एम्फेसाइज करते हैं इस बात पे कि एक वे में या दूसरी वे में किसी न किसी तरह से लाइफ के बाद भी डेथ के बाद भी लाइफ होती है। इसके बारे में सारे एग्री करते हैं रिलीजन्स। अगर हम रिलीजन वाइज भी देखें तो कोई भी रिलीजन है वो ये एग्री करता है कि डेथ के बाद लाइफ होती है, ठीक है। They say it on the basis of the belief that the soul of human beings is immortal and it does not die with death. वो इस बात को इस बिलीफ के ऊपर कहते हैं कि जो सोल होती है ह्यूमन बींग्स की वो इमॉर्टल अनश्वर होती है, जबकि शरीर जैसे नश्वर होता है, बॉडी इमॉर्टल होती है, लेकिन सोल इमॉर्टल होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है।
वो डेथ के साथ उसकी भी डेथ, सोल की डेथ नहीं होती, सिर्फ बॉडी की होती है। एमिली डिकिंसन अ फर्म बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी, जो कि एक क्रिश्चियनिटी में बिलीव करती है एमिली डिकिंसन, वो भी ये व्यू शेयर करती है और प्रेजेंट करती है इट इन मच एंथोलॉजाइड एंड कमेंटेड अपॉन पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तो इसकी ये जो पोएम है इसमें वो इसके बारे में कमेंट करती है। Contrary to the traditional popular feeling that death is something frightening and terrible which puts an end to our life, Dickinson says that death is nothing but a friendly thing which leads people to immortality. तो जो एक बिलीफ होता है कि ट्रेडिशनल फ्राइटनिंग फिगर है, टेरिबल फिगर है, ऐसा कुछ ये नहीं होता, लेकिन इसको वो एक फ्रेंडली थिंग मानती है एमिली डिकिंसन, और ये कहती है कि डेथ एक फ्रेंड है जो कि हमें वर्ल्ड ऑफ टाइम से इमोर्टैलिटी की तरफ लेके जाता है। सिर्फ अब देखो यही इसका सेंट्रल आइडिया है पोएम का। आपने इसको एक वे में या दूसरी वे में यही बातें ज़्यादातर इसमें पोएम में रिपीट हो रही हैं सारे क्वेश्चंस में। तो डिकिंसन का जो आइडिया है, नो डाउट इन्फॉर्म्ड बाय हर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कॉन्विक्शन, उसकी ये जो रिलीजियस कॉन्विक्शन है वहीं से उसको ये आइडिया आया है, बट एवरीबडी विल नॉट शेयर हर व्यू विद द सेम कॉन्विक्शन। मैनी पीपल डू ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट लाइफ एंड्स विद डेथ एंड that any talk about afterlife and immortality is nothing but a construction of the human mind। अब ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो आफ्टर लाइफ के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ एक ह्यूमन माइंड की कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग ही मानते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। डेथ उनको लगता है कि रियल है जो कि स्टॉप कर देता है, लेकिन पोइट का ऐसा मानना नहीं है। पोइट का मानना है कि ये सिर्फ एक पॉज होता है और सोल की लाइफ, जो सोल की जर्नी है वो आगे कंटिन्यू रहती है। दे से इज रियल वाइल एनी टॉक ऑफ इमोर्टैलिटी एंड आफ्टर लाइफ बिलोंग्स ओनली टू द रियल्म ऑफ इमेजिनेशन, कि ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे डेथ के बाद भी आफ्टर लाइफ होती है। पर्सनली आई एम मोर इंक्लाइंड टू द सेकेंड व्यू दैट एंड वुड से दैट ऑल रिलीजियस सिस्टम्स आर नथिंग बट फॉर्मुलेशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। अब देखो रिलीजियस सिस्टम्स भी ना ज़्यादातर ह्यूमन माइंड की ही फॉर्मुलेशंस हैं। एज द पोएट गालिब सक्सेसफुली रिमार्क, वी नो द रियलिटी अबाउट हेवन एंड आफ्टर लाइफ बट इट इज़ अ गुड आइडिया टू कंसोल एंड कम्फर्ट और माइंड। अब देखो हमें पता है कि ये रियलिटी है कि एक हेवन होता है, आफ्टर लाइफ होती है, लेकिन ये क्या है, ये जो गुड आइडिया है ये हमारे माइंड को कंसोल और कंफर्ट देने के लिए होता है। असल में ऐसा है या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द वे डेथ इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम। अब फिर से वैसे वही रिपीट हो रहा है, पर पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है आपकी बुक में कि इसके ऊपर आपने कमेंट करना है कि डेथ को किस तरह से पर्सोनिफाई किया है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी बारे में था, पर दोबारा कर लेते हैं। देखो एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ जो है डिस्क्राइब करती है स्पीकर्स रेंडेजवस विद डेथ इन अ विटी एंड लाइट हार्टेड मैनर। विटी और लाइट हार्टेड मैनर में वो इसको बताती है कि डेथ को किस तरह से पर्सोनिफाई किया है। जेंटलमैन लवर टेकिंग हिज लेडी लव आउट फॉर अ राइड इन हिज चैरियट, कि वो अपने एक लेडी लव को अपने चैरियट में लेके जा रहे हैं। दस अ नोट ऑफ एरोटिक मोटिव इज इंटरलेस्ड विद डेथ इन अ सबटल मैनर। This motive, the image of the chariot and the total lack of sentimentality make it one of the perfect poems about death in English। अब ये जो टोटली लैक है सेंटिमेंटैलिटी का, इसमें सेंटिमेंटैलिटी नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था। यही इस पोएम को एक परफेक्ट पोएम बताता है डेथ के बारे में इंग्लिश लिटरेचर में। द स्पीकर सेज दैट डेथ केम टू हर इन अ चैरियट एंड आस्क्ड हर टू स्टेप इन टू इट। वो उसको उसमें आने के लिए कहता है चैरियट में। शी लेफ्ट हर वर्क एंड लेजर बिहाइंड एंड वेंट इनटू द चैरियट। तो वो अपना जो भी काम कर रही होती है उसको छोड़ देती है और उसके साथ चल पड़ती है। शी फाउंड दैट देयर वाज ऑलरेडी वन मोर पैसेंजर इन द चैरियट। उसमें चैरियट में एक पैसेंजर और भी उस टाइम पे था और वो था इमोर्टैलिटी। द चैरियट राइड देन बिगैन। डेथ वॉज इन नो हरी। डेथ बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो कहता है आराम से अपना लेज़र है या जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। द स्पीकर टू हैड पुट अवे हर वर्क एंड लेज़र बिकॉज डेथ वॉज सो सिविल एंड चिविलरस। तो स्पीकर भी उसका वो जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट करती है और अपना सारा काम काज छोड़ के उसके साथ चल देती है बिकॉज उसने बहुत ही काइंड मैनर में उसको बुलाया था। देन द चैरियट मूव्ड थ्रू वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ। फिर वो चैरियट वेरियस प्लेसेस से गुजरता है और इट पास बाय अ स्कूल जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। देन इट वेंट थ्रू अ फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन एंड फाइनली
सनसेट देखते हुए फिर वो एक हाउस के पास पहुंचते हैं विच लुक लाइक अ माउंड ऑफ अर्थ, जो कि वो हाउस कैसा है, एक अर्थ का एक माउंड की तरह है. द आइडिया इज दैट डेथ कम्स आफ्टर वन हैज़ पास थ्रू चाइल्डहुड, अडल्टहुड, राइप एज एंड देन द ग्रेव सिम्बोलाइज्ड बाय द माउंड. तो ग्रेव को उसने माउंड से एक माउंड या हाउस के साथ सिम्बोलाइज किया है. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन. डू यू थिंक दैट द शिफ्ट टू द प्रेजेंट टेंस इन द लास्ट टेंसा हैज़ अ पर्पस. अब देखो लास्ट टेंसा में क्या हुआ है कि एक, जैसे ये पोएम ना पास्ट टेंस में चल रही थी कि उसने पहले इनवाइट किया, फिर वो वहाँ पे हम गए, ऐसे हमने ये देखा वो देखा, तो ये पास्ट टेंस चल रहा था. लेकिन लास्ट टेंसा में एक प्रेजेंट टेंस में शिफ्ट आ गया. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये समझते हो ना जो टेंसेस होते हैं. तो पहले पोएम के जितने भी स्टैंजाज हैं वो पास्ट टेंस में लिखे गए हैं, और जो लास्ट स्टैंजा है वो उसमें एक शिफ्ट आया, प्रेजेंट टेंस में वो स्टैंजा लिखा गया है. तो उसका कुछ पर्पस है, आपको ऐसा लगता है. देखो एमिली डिकिंसन की पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, कुड नॉट यहाँ पे डिड नहीं आएगा, कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट टेंस इन द लास्ट स्टैंजा. This shift is quite significant and is all of a piece with the central theme of the poem, namely that death is a doorway to immortality. कि death जो है वो एक doorway है immortality की तरफ. The poem describes the visit of death as a call by a gentleman lover who takes his lady love for a ride in his chariot. poem में डिस्क्राइब करती है कि एक जो डेथ ने विजिट किया था उसके घर पे, फिर वो उसको लेके जाता है जेंटलमैन की तरह. तो इस चीज़ को उसने उसमें डिस्क्राइब किया है. द पोएट मीन्स दैट डेथ विच पीपल आर यूजली सो मच अफ्रेड ऑफ इज आफ्टर ऑल वन पॉइंट इन अ मैन्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी. तो डेथ क्या है, किसी इंसान की लाइफ की जो जर्नी होती है उसमें एक पॉइंट होता है जिसमें वो जर्नी शिफ्ट करती है इमॉर्टैलिटी की तरफ. ठीक है, इंडीड इट इज़ डेथ विच हेल्प्स वन रीच दैट स्टेट. और डेथ वो एक पॉइंट है जो उसको, या एक जेंटलमैन भी हम कह सकते हैं, जैसा इस पोएम में बताया है कि वो इंसान को उस तरफ लेके जाने का एक जरिया होता है. ठीक है, द लास्ट टेंसा देयरफॉर शोज द स्पीकर एज हैविंग ऑलरेडी रीच द स्टेट ऑफ इमॉर्टैलिटी. तो लास्ट टेंसा इस तरह से शो किया गया जैसे स्पीकर ऑलरेडी इमॉर्टैलिटी की स्टेज में जा चुकी है. द स्पीकर ऑफ द पोएम सेज दैट सिंस हर जर्नी इन द चैरियट ऑफ द पोएम, इन द चैरियट ऑफ डेथ स्टार्टेड लॉन्ग अगो, कि हालांकि उसकी जो जर्नी है इस चैरियट में वो लॉन्ग अगो, कई सौ साल पहले स्टार्ट हुई थी. द चैरियट हैज़ बीन मूविंग फॉर सेंचुरीज, अभी तक भी कई सौ सालों से ये चैरियट अभी भी चल रहा है. स्टिल टाइम अपीयर्स टू बी इवन लेस देन अ डे, और अभी भी उसको ये जितना भी टाइम है वो अर्थ के एक दिन के टाइम से भी कम लगता है. दिस इज अंडरस्टैंडेबली सो बिकॉज द राइड आफ्टर ऑल इज इन अ टाइमलेस स्टेट. और ऐसा इसलिए है बिकॉज ये टाइमलेस स्टेट है, यहाँ पे टाइम वाला कुछ बाउंडेशन नहीं होता. द स्पीकर सेज दैट व्हेन शी लुक्ड केयरफुली एट द हेड्स ऑफ हॉर्सेस ड्राइविंग द चैरियट, शी रियलाइज दैट द चैरियट वॉज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इटर्निटी, अ स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस. अब यहाँ पे वो क्या देखती है कि जो हॉर्सेस के जो हेड हैं, चैरियट में हॉर्सेस लगे हैं, उसके हेड्स भी इटर्निटी की तरफ, इटर्निटी की डायरेक्शन में है. और ये इटर्निटी क्या है, एक स्टेट है टाइमलेसनेस की. दिस इज अ विटी वे ऑफ सेइंग दैट डेथ इज आफ्टर ऑल अ नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स रीचिंग इमॉर्टैलिटी. अब इमॉर्टैलिटी की तरफ जाने के लिए ये एक नेसेसरी स्टेप है. दिस इज वाई डेथ एंड इमॉर्टैलिटी आर मेड कंपेनियंस इन द पोएम. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. कोई क्वेरी या सजेशन है, यू कैन say that in the comment section, you can write this. And thank you so much. Bye bye. All the best for your exams. Best wishes.